ये ब्लफ कांग्रेस नहीं कर सकती है जी। कांग्रेस जो लड़ाई लड़ने चली है राजद से, वो लड़ाई लड़ने लायक कांग्रेस है नहीं। तो इस बात को तो कांग्रेस भूल ही जाए। लेकिन इस गठबंधन के चलते चिराग को नुकसान क्या हो रहा है, शांत किशोर खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है, खाली कुर्सियों के सामने भाषण देते रह गए, भीड़ नहीं जुटी, प्रदेश जिला अध्यक्ष को हटा दिया गया मनोज पांडे को। ये चिराग पासवान सीधे सीधे बिहार के मुख्यमंत्री बनने की और दावेदारी अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या भाजपा एकाएक चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बना देगी? क्या चिराग पासवान के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है? क्या नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी जो घटी है और सम्राट चौधरी को उस स्पीड से नहीं बढ़ पाई है, क्या इस बेचैनी में भाजपा ये फैसला कर देगी कि तेजस्वी चिराग पासवान को मुख्यमंत्री स्वीकार ले सब लोग? उन पर फिर पत्रकारों से उन्होंने दावा किया कि चिराग पासवान 2025 में भी चुनाव लड़ रहे हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। हम अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर से जुड़ते हैं। सर, आज बिहार के मुखिया नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, जो दोनों बिहार के मेन चेहरे हैं, उन्हें बड़ा तगड़ा झटका लग रहा है। आखिरकार ये झटका कैसे लगेगा, इसके पीछे की पूरी जानकारी, विशेष जानकारी चीर-फाड़ करके हमारे जनता को। देखिए, जब से चिराग पासवान ने बिहार आने की रुचि दिखाई है और इस विषय पर बहुत चर्चाएं होने लगी हैं, मतलब चिराग ने जब कहा होगा तो शायद उन्हें भी नहीं इतना अंदाजा होगा कि इतनी चर्चा होने लगेगी इस बात पर। सारी जो मुख्य मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका लाइमलाइट यही खबर उठा लेगा और 48 घंटे से ऊपर हो गए हैं। बिल्कुल लगातार, मतलब खबरें अभी भी उसी मुद्दे पर चल रही हैं। हम किसी और विषय पर पंचनामा करने वाले थे, लेकिन चूंकि ये विषय सामने ही अभी खत्म नहीं हुआ है और इसकी रुचि इतनी दर्शकों की है कि हमें फिर से इस मुद्दे पर बोलना पड़ रहा है। और इस बार मैं आप लोगों को बताने आया हूं तो कोई पुरानी बात रिपीट नहीं करूंगा। हम एकदम नए ही बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, मान लेते हैं आज भी चिराग पासवान के सांसद जो है जीजा अरुण भारती उन्होंने फिर एयरपोर्ट पर यह दावा किया, आपके सामने भी उन्होंने दावा किया था, और फिर एयरपोर्ट पर फिर पत्रकारों से उन्होंने दावा किया कि चिराग पासवान 2025 में भी चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा लड़ेंगे और बिहार में बड़ी जिम्मेवारी उठाएंगे। बिल्कुल। तो बिहार में बड़ी जिम्मेवारी चिराग पासवान के लायक क्या है? देखिए, मैं चिराग पासवान का वकील नहीं हूं कि मैं तय करूं कि उनके लायक क्या है, क्या नालायक है उनके लिए। लेकिन सच्चाई यही है कि जो केंद्र में मंत्री हैं, जिनके पास बड़ा जनाधार भी बिहार में है, जो 5 में 5 लोकसभा चुनाव जीते हुए हैं, जो 35+ सीटों का डिमांड बिहार में रखे हुए हैं, उनके लिए लायक सीट क्या डिप्टी सीएम की होगी? पूर्व में आपको पता होगा सरकार बनने वाली थी तो डिप्टी सीएम की कुर्सी को उन्होंने छोड़ दिया था। केंद्रीय मंत्री में उनका इंटरेस्ट केवल इसलिए था क्योंकि उनके पिता की लेगेसी थी और चाचा पार्टी तोड़कर लेके चले गए थे, तो उनको वापस ये था, उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। डिप्टी सीएम वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये तो एक तरीके से चेकमेट हो जाता है ना नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के लिए चेकमेट हो जाता है। अगर सम्राट चौधरी भावी मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार के बाद और उन्हें बाईपास करके चिराग पासवान ये गठबंधन में शर्त रख देते हैं कि सीएम मैं ही बनूंगा एक तरीके से, तो इसका मतलब कि गठबंधन टिकेगा ही नहीं। और अगर टिकेगा तो उसका कारण यही होगा कि तेजस्वी चिराग पासवान को मुख्यमंत्री स्वीकार ले सब लोग। देखिए, मांझी जी की पार्टी ने इसमें और आग लगा दी है। उनके प्रवक्ता ने कह दिया कि चिराग पासवान अगर बिहार में आ रहे हैं तो अच्छा है, उन्हें अपना रोल तय करना चाहिए और बिहार में स्वागत है उनका। बिल्कुल, हम उनके साथ हैं। फिर भाजपा में भी एक बड़ा हिस्सा चिराग पासवान के लिए खड़ा हो गया कि ठीक है, आना चाहिए। विजय सिन्हा के बयान को छोड़कर बाकी सभी ने सपोर्ट में चिराग पासवान। जायसवाल भी कहे कि जो चिराग पासवान चाहते हैं वही हम चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब क्या भाजपा एकाएक चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बना देगी? क्या चिराग पासवान के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है? क्या नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी जो घटी है और सम्राट चौधरी को उस स्पीड से नहीं बढ़ पाई है, क्या इस बेचैनी में भाजपा ये फैसला कर देगी? या चिराग पासवान धक्का मारकर सबको एहसास करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब पहलवान यहाँ है तो तेरा ध्यान कहाँ है, क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, सीट बढ़ाने के लिए केवल इतनी बड़ी बात कह देंगे ये आसान नहीं है, ये अब्जॉर्बेबल नहीं है। अगर इतनी बात, छोटी सी बात रहती सिर्फ सीटों के लिए, तो प्रस्ताव पारित नहीं किया जाता। कल प्रस्ताव पारित किया गया और उसे समर्थन से पास कर दिया गया। मैं तो वही कह रहा हूँ, वही चिराग पासवान 3 दिन पहले ये मान रहे थे कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और अब ऐसा कह रहे हैं, तो क्या डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं? मैं दावे से कह रहा हूँ, मैं फिर कहूंगा मैं उनका वकील नहीं हूँ, ना ही उनका वैल्यू असेसमेंट करने के लिए बैठा हूं, लेकिन इतना तय है कि चिराग पासवान को पूर्व में भी डिप्टी की सीएम की कुर्सी ऑफर हो चुकी है, वो ना कह चुके हैं, तो अब क्यों मांगेंगे? बिल्कुल। तो क्या रोल चाहिए?
जी। क्या और हो सकता है? बिहार में मंत्री बनना चाहेंगे? मंत्री बन के तो आप बिहार का विकास उतना कर नहीं सकते। अरे बिहार के मंत्री बनिए केंद्र छोड़ के, वही ना, केंद्र के मंत्री यहाँ तो बिहार के मंत्री बनिएगा। जी। ये संभव नहीं है। तो क्या मांग रहे, राज्यपाल बनना चाहते हैं? नहीं, मैं बता रहा हूं आपको मामला क्या है। जी। देखिए, चिराग पासवान सीधे सीधे बिहार के मुख्यमंत्री बनने की और दावेदारी अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं। जी। क्यों कर रहे हैं, ये परसों का पंचनामा में आपको देखना होगा। बिल्कुल, परसों मैंने इस मुद्दे पर कंप्लीट एनालिसिस किया है जी। और उसमें सारे बिंदुओं को मैंने चर्चा की है, तो आप वो जाके देखिए। अब रही बात की बनने का तरीका क्या है, देखिए गठबंधन स्वीकार नहीं करेगा। एनडीए गठबंधन चिराग पासवान को मुख्यमंत्री स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। जी। भाजपा खुद ही अभी नीतीश कुमार के सामने अपने लिए डिमांड नहीं रख पा रही है। वो चिराग पासवान की पैरवी वहां जाकर करे, ये संभव नहीं लगता है। रही बात सम्राट चौधरी की, तो सम्राट चौधरी इस वक्त मुख्यमंत्री बन जाए, ये मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। तो जब तक वही नहीं बनेंगे और स्थिति भाजपा के लिए सहज नहीं होगी, चिराग के लिए सहज होने की स्थिति भी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती है। तो क्या होगा, क्या तेजस्वी के साथ जाएंगे? देखिए, तेजस्वी के साथ चिराग नहीं जा सकते हैं, ये उन्होंने कई बार कहा भी है। और इस बात को समझ भी लेना होगा कि तेजस्वी चिराग का नेचुरल अलायंस नहीं हो सकता है। इसका एक कारण है, दोनों एक ही कुर्सी के दावेदार हैं। तेजस्वी इस बार कुर्सी छोड़ेंगे नहीं। जो पार्टी तेजस्वी के साथ आ रही है, वो पार्टी ये मान कर आ रही है कि वो सीएम तेजस्वी यादव ही होंगे। और कांग्रेस के नखरा में मत पड़िएगा, खाली कुर्सियों ने बयान कर दिया, दिल में कुछ और है, बाहर कुछ और है। ये ब्लफ कांग्रेस नहीं कर सकती है। कांग्रेस जो लड़ाई लड़ने चली है राजद से, वो लड़ाई लड़ने लायक कांग्रेस है नहीं। तो इस बात को तो कांग्रेस भूल ही जाए, और आप भी भूल जाइए कि कांग्रेस या कोई दल महागठबंधन रहते हुए तेजस्वी को मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करेगा। चिराग को भी वही करना होगा। जाते ही पहला शर्त यही स्वीकारना होगा, तेजस्वी हमारे छोटे भाई मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार की। ऐसा नहीं हो सकता है। ये चिराग पासवान की राजनीति कम से कम 200 साल पीछे ले जाएगा। 200 साल, 5 साल 10 साल नहीं। तो फिर चिराग करेंगे क्या? एक ही ऑप्शन है चिराग पासवान के पास। अगर इस मुख्यमंत्री की कुर्सी की दावेदारी प्रस्तुत करना है और चुनाव लड़ना है मुख्यमंत्री दावेदार के तौर पर ही, तो ना एनडीए ना महागठबंधन, तीसरे मोर्चे की ओर देखना होगा। कौन सा तीसरा मोर्चा? प्रशांत किशोर। बताता हूँ, इतना आसान थोड़ी हो जाएगा प्रशांत किशोर। मैं बताता हूँ उसका कारण क्या है और क्यों एकाएक तीसरे मोर्चे की चर्चा की तरफ मैं खुद जा रहा हूँ चिराग पासवान को लेके। 2 रैलियों की बात करूंगा। 2 रैली, तस्वीर भी दिखाइए आप। एक रैली पहले शुरू करते नजदीक वाले से। कल कांग्रेस की एक रैली हुई। बिल्कुल, कन्हैया का कार्यक्रम चल रहा है बिहार में, चला है, खत्म हो गया। राहुल गांधी का कार्यक्रम हुआ। राहुल गांधी के कार्यक्रम को छोड़कर, जिसमें राहुल गांधी के लिए तरफ से लोग जाकर लालू यादव से, तेजस्वी से मिले, मैंने क्या कहा था? आग्रह करने गए थे कि भीड़ जुटाइए। कल के कार्यक्रम में केवल आपने बात किया जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष थे मनोज पांडे, जिनको हटा दिया गया कल के कार्यक्रम की वजह से। मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यक्रम बक्सर में खाली कुर्सियों के सामने भाषण देते रह गए, भीड़ नहीं जुटी। प्रदेश जिला अध्यक्ष को हटा दिया गया, मनोज पांडे को। मतलब फिर वही कहूंगा, खेत खाए गधा, मार खाए जोल्हा। जोल्हा मतलब आप लोग एक दिन कमेंट में गलत जोल्हा समझ गए थे। जोल्हा मतलब उड़ता है ना गांव में, गधा खेत में घुस के गधा खा जाता है, खेत चढ़ जाता है। और लोग जो ऊपर खेतवा के उड़ते रहता है, छोटा सा पतिंगा, लोग उसको मारते हैं। मैंने कहावत है कि भूखा है मार रहे हो यार, खेत गधा खाएगा, पतिंगा थोड़ी खेत खाएगा। पतिंगा तो उड़ रहा है बेचारा अपना। उस केस में ये कहा जाता है। तो कहने का मतलब मनोज पांडे को हटा दिया गया। इस पर एक बड़ा अच्छा लिखा भी किसने था कि फॉर्च्यूनर का बिल पैदल चलने वाले को दे दिया गया। ये कष्टकारी तो है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति को बताता है। कोई तालमेल, कोई तारतम्य नहीं है कांग्रेस में। जिला कमेटियां प्रदेश के साथ नहीं तारतम्य हैं और प्रदेश कमेटियां दिल्ली के साथ तारतम्य हैं। और वो कहे भी कि मुझे तो अचानक से बताया गया, 18 की रात को पता चला कि 19 को कार्यक्रम है। ऐसा थोड़े होता है। और शहीद करने के लिए एक सिपाही आपने खोज लिया, मार दिया गोली, और अभी मरते मरते भी कह, हे राम मैं कांग्रेस का ही सिपाही हूँ। खैर, हम यहाँ वकालत किसी करने नहीं आए। तो बात सीधी है, रैली फ्लॉप। मल्लिकार्जुन खड़गे का एक भी खरीदार नहीं मिला बक्सर में। फ्लॉप रैली कांग्रेस की स्थिति को स्पष्ट कर देता है। चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन फ्लॉप। कन्हैया कुमार की रैली फ्लॉप।
राहुल गांधी का बिहार आना और बिहार में जो भीड़ जुटी थी, मैं फिर कहता हूं राजद की माने राजद का उसमें कितना सहयोग था वो तो पर्दे के पीछे रहा, लेकिन मैं एक विशेष से थोड़ा बताता हूं, उसमें सहयोग मिला। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रभारी तक सब जो नतमस्तक हुए तेजस्वी के सामने, लालू साहब ने, इसका कारण ही यही था कि देख लीजिएगा इज्जत बच जाए। अब एक और रैली की तरफ बढ़ते हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है जी। घमंड नहीं टूटता तो जमीन से जो कैसे जुड़ता नेता। जी। एक और रैली पटना में हुई थी जी। आईपी गुप्ता वाला हिट रैली नहीं, उससे पहले, हाँ उससे पहले वाला, एक दो दिन पहले जो हुआ था, प्रशांत एक दिन पहले वाला, प्रशांत किशोर जी की रैली तो फ्लॉप थी ना पूरी। अब मैंने 10-20 दिन बाद लोग भुला गए तो हिट बोल दिया जाए। नहीं पूरी तरीके से फ्लॉप थी, उसे हिट कैसे कह देंगे। चलिए जी, उन्हें कंप्लेन कोई कर देगा तो फिर दिक्कत है ना भाई। नहीं फ्लॉप है तो फ्लॉप है, कुर्सियां तो खाली थी, मजबूरी तो हो गई उनकी। जी। बिहार में तो अब उनको गठबंधन करना ही पड़ेगा। जी। अब कोई गठबंधन में भाव मिल नहीं रहा है। बिल्कुल। तेजस्वी साथ रखेंगे नहीं, एनडीए में पहले से ही बहुत दल है। जी। तो एक फ्लॉप रैली के बाद प्रशांत किशोर के पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। जी। प्रशांत किशोर खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है। आप कह देने से राजेश राम मत मान लीजिएगा, पप्पू यादव के। पप्पू यादव काहे नहीं गए मल्लिकार्जुन खड़गे के भीड़ लेके? वो चाहते तो भीड़ जुटा सकते थे, काहे नहीं लेके गए? जी। नहीं है, किसी के पास ताकत नहीं है। कन्हैया के कार्यक्रम में ज्यादा भीड़ थी, क्योंकि उस कार्यक्रम को फ्लॉप कहा जा रहा है। जी। तो आखिर कहने का मतलब कि प्रशांत किशोर की इस रैली के फ्लॉप होने के बाद जन सुराज का दुकानदारी तो बंद हो जाता है। जी। बिहार में उनके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो याद आता है का एक चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर को मित्र कहा और प्रशांत किशोर ने चिराग को मित्र कहा। और रामविलास पासवान की पुरानी राजनीति में कांग्रेस से कभी दोस्ती उनकी रही है। जी। सोनिया गांधी से नजदीक क्या रही। जी। और चिराग ये जानते हैं कि चिराग छोटे पार्टियों से, क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन नहीं करना चाहते। वो जब चाहते हैं राष्ट्रीय पार्टियों के गठबंधन करना। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मोदी के हनुमान से राहुल गांधी के तारनहार बन जाए। और कोई रास्ता तो बिहार में नहीं है। जी। प्रशांत किशोर भी मजबूर है। अब वो उस घमंड से वो राजनीति नहीं कर पाएंगे जिस घमंड से वो किया करते थे। बिल्कुल टूट गया वो रैली के दिन। कांग्रेस की रैली में भीड़ जुट ही नहीं रही है। कांग्रेस प्रशांत किशोर यदि चिराग पासवान के साथ आ जाए, और चिराग पासवान को यही एक रास्ता नजर आ रहा है बिहार की राजनीति में बने रहने के लिए, बिहार की राजनीति में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, अपना समय ना बर्बाद करें वो बिहार के बाहर। जी। तो उसका रास्ता यही बचता है। वो भाजपा के साथ रहकर नीतीश के रहते हुए अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित नहीं करवा पाएंगे। अगर नीतीश नहीं होते तो चिराग पासवान के लिए भाजपा को मनवा लेना जी बड़ा आसान था। वो 2-4-5 दिन के ही उनके माइंड गेम में फंस जाती भाजपा। लेकिन अब भाजपा फंसेगी भी नहीं। मतलब कहने का मतलब जिसके पास सच में पैसा नहीं हो उसके माथा पर भी बंदूक लगा दीजिएगा, कहिएगा दे 100 रुपया, तो दे कहां से देगा? जी। पैसा थोड़ी करेगा। बिल्कुल। मार दे भाई नहीं है 100 रुपया, यही ना कहेगा लास्ट में। जी। माई बात चेक कर लीजिए, नहीं है। वही हाल है। चिराग ने बंदूक तान दिया है भाजपा के ऊपर, कुर्सी चाहिए। अब भाजपा है ये नहीं है सर, नीतीश कुमार बैठे वो हट ही नहीं रहे। हटे तब तो दे दे। अब उधार मांगे क्या करें कि दूसरी कुर्सी लगाए बगल में, उसमें तो बैठिएगा नहीं आप तो कह रहे वही वाला चाहिए। इस उलझन से निकलने का रास्ता केवल और केवल एक ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये होगा ही, मैं कह रहा हूं कि रास्ता यही है दर्शकों। चिराग पासवान का अच्छा रिश्ता प्रशांत किशोर से एक नए परिस्थिति को उत्पन्न बिहार में कर सकता है। कांग्रेस भी अपनी मजबूरियों से, इन असाध्य बीमारियों से महागठबंधन के उबर पाएगी ऐसा दिखता नहीं है। उसे भी अपना घमंड छोड़कर बिहार में किसी और गठबंधन का हिस्सा बनना होगा। अब भाजपा गठबंधन तो आएगी नहीं। प्रशांत किशोर का झुकाव भी तो चिराग पासवान की ओर है लगातार। दोनों का एक दूसरे के प्रति है। और एक समय में तो चर्चा तक होने लगी थी कि 122-121 सीटों पर दोनों लड़ जाएंगे। पिछली बार चिराग की भी मजबूरी है ना। पिछली बार चिराग 130 प्लस चुनाव लड़े थे सीटों पर। उनके 130 प्लस प्रत्याशी ऐसे हैं जो मजबूत हैं, जी, प्रभावी हैं, जी, कई सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे। 20 से 25,000 50,000 तक वोट लेकर आए। 18,000 एवरेज वोट हर विधानसभा में आया। जी। तो वैसी स्थिति में उन प्रत्याशियों को जन स्वराज में जाने देंगे या किसी और पार्टी में? चिराग पर ये भी दबाव है ना जी, सबको रोक भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल।
लेकिन इस गठबंधन के चलते चिराग को नुकसान क्या हो रहा है कि जो क्षेत्रीय संगठन बनाया था उन्होंने अलग अलग जिलों में, जिनके नेता तो वही नेता थे ना जो चुनाव लड़े थे जी, अगर वो भागेंगे तो गठबंधन भी वहां का संगठन भी टूटेगा जी। तो चिराग अगर उस गठबंधन को संगठन को बचाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना होगा, अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार प्रस्तुत करना होगा, और ये सब कुछ इस गठबंधन में रहते हुए संभव नहीं है। ना तेजस्वी सजाने पर यह साध पाएगा, तो आखिर क्या करेंगे? तो इसको करने का एक ही तरीका नजर आ रहा है, अब फिर चिराग अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे, मैं दावे से कह रहा हूं, ये तो कम भूल जाइए इसको जी। तो अब कहीं ना कहीं रास्ता यही बचता है कि धीरे धीरे जनसुराज और चिराग पासवान एक हो जाएंगे, और कांग्रेस भी राजद से परेशान अगर रहती है, उसे लगता है कि कांग्रेस ठिठिया रही है, पैर से मार रही है, इज्जत नहीं दे रही है, तो वो भी इस गठबंधन का हिस्सा धीरे से बन सकती है। एक राष्ट्रीय पार्टी के आ जाने से इनका तीसरा मोर्चा प्रशांत और चिराग का और मजबूत हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जा ही रहे हैं जी, संभावनाएं बस इस अधिकारी, वो घोड़ा का जो ढाई घर मैं कहता हूं, लेफ्ट बंद है तो राइट में जाएगा, वो राइट वाला यही दिख रहा है बस। लेकिन इस वक्त कांग्रेस भी तो दो खेमे में है, एक खेमा अलग है, दूसरा खेमा अलग है, दूसरा खेमा राजद के साथ खड़ी है, तो इतना आसान होगा? देखिए राजद वाला खेमा तो फ्लॉप हो ही न गया जी। राजद वाले खेमे का अब चल कहाँ रहा है, उन्हीं के चुने हुए अध्यक्ष को तो हटा दिया गया जी। अखिलेश सिंह के साथ उठना बैठना था मनोज पांडे जी का रोज, अब इधर नहीं घूमते देखे हमको, लेकिन तस्वीरें तो कई हैं उनके साथ, तो हो सकता है उसकी भी सजा मिल गई हो कि खोजो अखिलेश सिंह का एक आदमी शहीद करने के लिए। शहीद अपने घर से थोड़ी किया जाता है, बलिदान दिया जाता है दूसरे के यहाँ से, हो सकता है उनकी बलिदान इसलिए दिया गया। कांग्रेस मजबूर है, कांग्रेस रास्ता खोज रही है, मिल नहीं रहा है। पुनः लालू सरनाम गच्छामी से तो अच्छा यही होगा कि प्रशांत और चिराग पे दाव लगा दे, एक तरफ प्रशांत, एक तरफ चिराग, एक तरफ कन्हैया जी, तीनों युवा है, अगर मौका मिल जाए तीनों को साथ में लड़ने का, साथ में करने का, तो अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तेजस्वी को तो कम से कम खेल से बाहर कर देगा ये लोग जी। जो परिस्थितियां बनेंगी, मुसलमान खुलकर वोट करेंगे इस गठबंधन को, चिराग और जो कांग्रेस और कन्हैया का चिराग वाला और प्रशांत वाला बनेगा, इसको मुसलमान खुल के वोट कर देंगे, तो तेजस्वी कमजोर हो जाएंगे, और दलितों का वोट पूरा ले लेंगे ये लोग, और कुछ सवर्णों का तो भाजपा कमजोर हो जाएगी, तो ये बड़ा मजबूत गठबंधन बन जाएगा। अभी तीनों कमजोर लग रहे हैं अलग अलग, लेकिन एक होते ही इनकी ताकत बढ़ जाए, पानी में मगरमच्छ की तरह हो जाएगी जी। तो हम ये फिर कहेंगे, हम ये दावा नहीं कर रहे कि यही होगा जी, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। जो दावा कर रहे हैं चिराग पासवान, उनके जीजा जी या उनके पार्टी, इसको पूरा करने का और कोई तरीका नहीं। मतलब चिराग भाजपा तो आपको नहीं बना रहे, मतलब चिराग पासवान अंदर खाने सोच रहे होंगे इस वक्त, यही सोच रहे और यही चल रहा होगा दिमाग में जी। और उन्हीं का नहीं, जब वो बयान दिए तो दोनों जगहों पे भी मिठाइयां बंटने लगे होंगे, लगता है कि हमारे ही पाले में आएगा ही। अब आईपीएल में क्या होता है जी। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।